हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नाउन की क्लास चल रही है और नाउन की क्लास में हम लोग कर क्या रहे हैं कि स्पेशल रूल्स देख रहे हैं नाउन का, कि कौन कौन से सिंगुलर नाउन होते हैं, कौन कौन से प्लूरल नाउन होते हैं। अगर कोई नाउन क्या देखने में लगता है प्लूरल होता है बट उसका यूज होता है सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में, हम कैसे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कैसे हमारे एग्जाम में एरर फाइंड होता है। यानी कि नाउन की हर एक कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, जो हमें प्रॉब्लम दे सकता है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। और यकीन मानिए माय डियर स्टूडेंट, यदि आप वास्तव में नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे ना, तो आप खुद यहाँ पे पूरे क्लास इंग्लिश वाला 365D पे अटेंड करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश कितनी ईजी है, जो हम लोग इतना क्या किए थे उसे टफ बनाए थे। एक बार मेरे साथ यहाँ पे मिलके आप अपने बेसिक एंड जो आपका मॉडर्न जो इंग्लिश इसमें चल रही है, जो रूल्स आपके एग्जाम में आ सकता है, आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी बुक उठा के। मैं भी यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि वहां तक पहुंचने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने जो प्रारंभिक जो हमारा रास्ता है वहां से स्टार्ट करके कदम एक एक कदम बढ़ाते चलना है अपने जीवन में। और वहां तक पहुंचने के लिए जो मुझे समय चाहिए, मैं आपसे वो मांगना चाहूंगा यहाँ पे। क्योंकि ऐसा नहीं है जल्दीबाजी में कि आप बोलेंगे सर ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट यहाँ पे आया है कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यदि आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और इसको मैं स्किप करके कोई और टॉपिक ला दूंगा ना, तो ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से ना ये। तो यहाँ पे आप दिल लगा के अगर वास्तव में इंग्लिश आपका बेसिक आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं इंग्लिश के फील्ड में, इन ग्रामर सेक्टर, तो आप दिल लगा के नोट्स बना के पढ़ते रहिए और अच्छे से क्या करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। वो आपको सब कुछ अच्छा कंफर्म हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे आइए चलते और देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट रूल्स है। यानी कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन आपके क्या होते हैं, कुछ नाउन के साथ वन अगर लगा दें तो कैसा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जिसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपका पड़ा हुआ है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, चेकआउट करके वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नाउन की क्लास में ना हो। सो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे कि नाउन की क्लास में जो नेक्स्ट रूल्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन प्लस एंड प्लस अ हाफ। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका एक फार्मूला है कि आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव दिया रहेगा और जैसे ही न्यूमेरल एडजेक्टिव आपका देगा तो आप उसके साथ करेंगे क्या, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल नाउन लगाएंगे। एक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि सर न्यूमेरल एडजेक्टिव होता क्या है। सो यस माय डियर स्टूडेंट, आपको बिना कॉन्सेप्ट बताया तो मैं आपको यहाँ पे रूल्स पे लेकर जाऊंगा नहीं। पहले हम यहाँ पे देखेंगे यही कि जो हमारे न्यूमेरल यानी कि जो हमारे न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। पहले तो इसको हम ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप वन को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है, यानी जो आप जानते हैं 1 2 3 4, यही आपके होते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। जैसे आपके क्या हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे आपका हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एटसेट्रा। ये आपके क्या कहलाते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जैसे ही आपको देखेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर आपको वन, आपने वन को क्यों छोड़ा है। माय डियर स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, मैं भी इसको आपको बताऊंगा। आप धैर्य बना के यहाँ पे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो वन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, इसका गेम क्या चलेगा आपको सेंटेंस में, ये भी आपको कंफर्म पता चल जाएगा। पहले इसको समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूमेरिकल, यहाँ पे न्यूमेरल एडजेक्टिव जो आपके होते हैं 2 3 4 5 एटसेट्रा। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी आप आएगी कि जैसे ही आप देखेंगे कि आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव है, तो उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करना है। जब आप सेंटेंस में जाएंगे ना, तो हमेशा वहां पे देखेंगे कि प्लूरल नाउन, तो इसका मतलब माथा आपका यहाँ पे ठनक रहा है कि नहीं कुछ। हाँ, लगता है कि यहाँ पे अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंगुलर नाउन कर देगा और वहीं पे एरर हो जाएगा। वो कैसे होगा, कैसे गलत देता है, मैं यहाँ पे भी सब बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका हो गया 2 3 4 5 एटसेट्रा। सो आइए चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। अच्छा, एक रूल्स और इसको भी डिस्कशन सर कर लीजिए यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस एंड अ हाफ प्लूरल नाउन। माय डियर स्टूडेंट, चाहे आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद आप प्लूरल नाउन का भी यूज करेंगे और उसके बाद आप एंड अ हाफ देख रहे हैं, या आप न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद मैं एंड अ हाफ को क्या कर दे रहा हूं, प्लूरल नाउन से पहले अगर लगा दिया, अगर आपका सेंटेंस में पहले यूज है, तब भी वो रॉन्ग नहीं है। तब भी आपको क्या करना है, प्लूरल नाउन का यूज करना है सेंटेंस में। लॉक हुआ क्या, यानी कि आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी कि हर हाल में सेंटेंस में जो नाउन होगा वह प्लूरल नाउन होगा और उसके बाद आप एंड देखेंगे, अ हाफ लगा रहेगा
और यही सब मिला जुला के आपके एरर बस इतने ही पार्ट में देगा, बाकी उसकी औकात नहीं है कि वो और भी जगह क्या कर सके, मिस्टेक कर सके। सो हमारे स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस मैंने एंड अ हाफ को मैंने क्या किया, प्लूरल नाउन से जस्ट पहले यहाँ पे रखा और प्लूरल नाउन को बाद में रख दिया। ऐसा नहीं है कि एंड अ हाफ को यदि हम नाउन से पहले रख दिए तो हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर हो जाएगा, नहीं ना। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे आई होप कि आप लोग सब क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से गेटिंग कर रहे हैं। और देखते हैं कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे इस बेस पे वो हमारा क्या है, कैसे समझेंगे। माय स्टूडेंट यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल की भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वो पता नहीं सही है कि रॉन्ग है, पता नहीं क्या है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कंफर्म करते हैं, क्योंकि आपके सामने मैंने रूल्स लिख दिया है। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आएगी कि ओके न्यूमेरल एडजेक्टिव, ओके चलिए सर यहाँ पे 2 दिख रहा है मेरे को, न्यूमेरल एडजेक्टिव दिख रहा है। यहाँ पे आपने लिखा है किलो एंड अ हाफ। ओके क्या ये सेंटेंस सही है, रॉन्ग है, या आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। सो माय स्टूडेंट अभी आपने देखा कि न्यूमेरल एडजेक्टिव रहेगा, अगर उसके बाद आप नाउन यूज कर रहे हैं ना तो आपका क्या रहेगा, वो प्लूरल रहेगा। तो आप यहाँ पे किए क्या है सर, ये जरा मुझे ये बता दीजिए। अच्छा एक चीज और है हमारे स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है ना, ये आपका चल क्या रहा है, ये आपका चल रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे स्टूडेंट। तो ये आप ध्यान में लॉक करेंगे। एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब आपका क्या हो गया, आपका पाउंड हो गया, किलो हो गया, मील्स हो गया। तो ये आपके माइंड में लॉक रहना चाहिए कि हमारे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो हमारे सेंटेंस में यूज हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 है ना, चलिए सर यहाँ पे प्लूरल लगाइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे सिंगुलर लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिंगुलर लिखेंगे तो ये सीधा सीधा रॉन्ग होगा। अगर आप यहाँ पे प्लूरल लिखेंगे तो यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने 2 लिखा ना, ये आपका नाउन है हमारे स्टूडेंट, ये आपका क्या है, नाउन है। नाउन कैसा, प्लूरल है सर। और यहाँ पे 2 आपका क्या है, ये आपका है न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये आपका क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो जैसे आप देख रहे हैं कि न्यूमेरल एडजेक्टिव आया तो नाउन हो गया प्लूरल, उसके बाद एंड है सर, रूल्स में कोई दिक्कत नहीं है, एंड हाफ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, रॉन्ग कैसे देगा सर, जरा ये भी बता दीजिए। तो कैसे देगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेगा हमारी स्टूडेंट, आपको लिखेगा 2, वो मैंने रॉन्ग ही लिखा था, 2 किलो यहाँ पे लिख देगा एंड हाफ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देगा। ये रॉन्ग है ना, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो किलो है उसको क्या किया था, यहाँ पे सिंगुलर यहाँ पे रखा था, तो इसकी वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, रूल्स अगर आपको रट रहे हैं ना, नोट करते रहिएगा हमारे स्टूडेंट, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक कॉन्सेप्ट का हर एक रूल्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, हर एक रूल्स आपके सामने लिख लिख कर लाया जा रहा है। अगर आप नोट्स बना के वास्तव में सीरियस से पढ़ाई कर रहे होंगे ना, यकीन मानिए आपको खुद लग रहा होगा कि आपके अंदर अब कितना बदलाव आ चुका है। मे भी हो सकता है बुक सबके पास हो, लेकिन अगर बुक से ही समझ में आ जाए हर एक स्टूडेंट को तो फिर टीचर की आवश्यकता क्या है, आप तो बुक से ही पढ़ लेते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है लैंग्वेज, और जो हमारा सेंटेंस होता है उसका एक्सप्लेनेशन समझ गए, रूल्स को समझ गए ना, तो फिर वही चीज ईजी हो जाता है, फिर आप अपने से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारे स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 5 आवर्स एंड अ हाफ, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जो आपका आवर्स है एक आपका प्लूरल नाउन है, और ये कैसा प्लूरल नाउन है, यहाँ पे क्यों प्लूरल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे यस लगा हुआ है। रॉन्ग कैसे देगा सर, रॉन्ग कैसे देगा हमारे स्टूडेंट, अब तो आप खुद से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेस कर सकते हैं, लिखेंगे 5 आवर एंड अ हाफ। आप देख रहे हैं कि मैंने नाउन क्या किया है, यस को यहाँ पे रिमूव कर दिया, और यही से आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सो सर जरा यहाँ जो आपने सेकंड लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पे रूल्स, इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, ये तो आपने बता दिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, अभी तो आपने फर्स्ट वाले को डिस्कशन किया, तो आइए इसको भी देख लेते हैं हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कोई भी इसका नहीं लिया, लेकिन देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव लगाना है, देन आफ्टर आपको प्लूरल नाउन लगाना है, एंड अ हाफ लगाना है। फिर मैंने बोला आपको कि आप न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद ध्यान से देखते रहिए, एकदम आपका पेन चलना चाहिए मेरे साथ साथ। अगर आपका हाथ लगा चलने कॉपी पे ना, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, और अब आप क्या कर सकते हैं, आप भी किसी को गाइड बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एंड अ हाफ, यही दिख रहा है ना, मैंने क्या बोला कि न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद एंड अ हाफ, भैया यही तो बोला ना मैंने, ठीक है सर आपने बोला, ओके लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, अब मैंने लिख दिया एंड अ हाफ। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है भैया, प्लूरल नाउन, तो आप नाउन लिखिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किलो, ये क्या है, प्लूरल है, नहीं सिंगुलर है, तो लगाइए प्लूरल, और ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारे क्या प्रॉब्लम है, चलिए अच्छा इसको भी कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा है 5, चलिए पहले तो न्यूमेरल एडजेक्टिव लिखना है सर, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे एंड अ हाफ है, आप लिखिए सिंपली एंड अ हाफ, और देन आफ्टर आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, आवर्स लिखेंगे। क्या प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए, दिल से अच्छे से बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आपको,
अगर कच्चा कच्चा समझ में आ रहा है तो उसे क्या करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को पकने तक, यानी कि जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक क्या करिए, एक दो बार इसे रिवाइज करके देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को क्वेरी करिए, आपको रिप्लाई तो दिया ही जाएगा, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया जाएगा। सो माय स्टूडेंट, अभी तक मैं जो भी ये कॉन्सेप्ट अभी बताया आपको, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी ये क्लास एंड नहीं हुआ है। आपको अब क्या होगा कि हर एक, यानी कि जिस बेस पे अगर मैं न्यूमेरल एडजेक्टिव पे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं ना, तो न्यूमेरल एडजेक्टिव का जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, रूल्स होंगे, अब आपको एक ही क्लास में देखने को मिलेगा। चाहे आपका क्लास कितना ही लंबा क्यों ना जाए, आपको दिल लगा के धैर्य रख के क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ अब जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, अब क्लासें आपके लिए प्रति जो भी क्लासें आएंगी वो सीरियस क्लास, यानी कि जो भी आपका रूल्स आएगा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि इधर उधर की उसमें बातें कुछ भी नहीं है। तो आपको दिल लगा के पढ़ना है और इस बेस पे जितने भी आपके क्वेश्चन, मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा पढ़ाने के बाद, लेकिन आपको भी उठा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को देखना है। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर देखिए कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया है और कहां पे एरर कैसे फाइंड करना है, जो मैंने भी आपको गाइड किया आप यूं छुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे। आपको खुद ही लग जाएगा कि वाह, जो इंग्लिश अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इतना टफ लग रहा था वो कितना ईजी है। लेकिन समझने वाली बात होती है कि वास्तव में इसको हम समझेंगे कैसे। तो अगर आप स्ट्रांग हो रहे हैं अपने फील्ड में तो आप यकीन मानिए सफलता ज्यादा दूर नहीं है। तो आइए चलते हैं और नेक्स्ट रूल देखते हैं कि हमारा क्या होगा। तो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने नेक्स्ट जो आपका रूल्स लिखा है वो आपका क्या करके आया है, यहाँ पे नोट। अब मैं नोट की बात करता हूं तो आप लोग का सीधा माइंड कहां पे जाता है, हाँ इस वाले नोट पे, जो आपको लाइफ में क्या करना है वो बनाना है अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैंने अभी आपसे बोला था ना कि वन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आपको अब लग गया होगा कि वास्तव में क्या गजब का रूल्स आ रहा है हम लोग के सामने, यानी कुछ भी छूट नहीं रहा है और कुछ भी छूटेगा भी नहीं माय स्टूडेंट, ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब आपका सिंगुलर नाउन यूज होगा। ये वन थोड़ा सा भाई कहते हैं ना कि हमारे जीवन में भी एक्सेप्शन बहुत होता है, तो सब्जेक्ट में क्यों नहीं होगा भाई, सब्जेक्ट में भी होगा, उसको हमको फेस करना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा अपने जीवन में, ताकि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही वन सेंटेंस में देखने को मिला ना, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव में आपको वन देखने को मिला, तो अब आप लगाएंगे सिंगुलर नाउन। लेकिन जैसे माय स्टूडेंट आपको क्या मैंने बोला था कि न्यूमेरल एडजेक्टिव में आपको टू देखने को मिले, थ्री देखने को मिले, तो आपका क्या लग रहा था, प्लूरल नाउन लग रहा था। तो अभी आपका क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन। बाकी आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, एंड अपने जगह पे, हाफ अपने जगह पे, और यहाँ पे लग जाता है अ क्वार्टर। हमारी स्टूडेंट कहानी आएगी सर क्वार्टर क्या होता है, तो आपको हमारे स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि यानी कि व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड you multiply, suppose you have 25 apple, so my student when you are going to multiply by 1/4 and you have 100 apples and you are going to multiply by 1/4 here cross and you get 25 answers. So my student in this case you can say that 25 is a quarter of 100, यानी कि 100 का क्वार्टर क्या होगा आपका 25 होगा। तो अब आ जाइए आप टाइम में, क्योंकि यहाँ पे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको हो गया टाइम। टाइम में कितने टोटल मिनट होते हैं 60, और इसे 1/4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे गेट करेंगे, यहाँ पे आप गेट करेंगे 15, और जो आपका 15 मिनट होता है ना, इसी को बोलते हैं क्वार्टर। सो हमारे स्टूडेंट आइए कहानी यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि आपका क्वार्टर यूज होगा या फिर आपका क्या हमारे स्टूडेंट एंड अ हाफ यूज होगा। उसके पहले आपका क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन यूज रहेगा, और उससे पहले क्या रहेगा, यदि वन आता है सेंटेंस में तो यानी कि माइंड में आपके ये एकदम लॉक हो गया होगा। सो यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे ही हैज। पहले तो आइए यहाँ पे देखते हैं ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमेरल एडजेक्टिव दिया हुआ है, बट कौन सा हमारे स्टूडेंट, वन दिया हुआ है ना, तो आने वाला जो आपका क्या होगा, आपका जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए सिंगुलर। ये सिंगुलर दिख रहा है क्या हमारे स्टूडेंट, बिल्कुल दिख रहा है सर, अच्छा सच में दिख रहा है क्या, नहीं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है रुपीज, बल्कि होना क्या चाहिए था, सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे एस क्यों लगाए भैया, इसको क्या करिए, रिमूव करिए। चलिए मैं यहाँ से इसको क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। अब मैंने क्या लिखा है, रुपी। अब आपका सेंटेंस क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारी स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आ रही है कि आप देखें कि यहाँ पे वन आया, वन के बाद जो नाउन आएगा वो आपका क्या रहेगा, सिंगुलर आएगा, यानी कि एरर कैसे देगा, एरर देगा इस तरह से, ही हैज, कोई मिस्टेक नहीं करेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे कहेंगे आप वाह बिल्कुल करेक्ट है वन। अब यहाँ पे आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपका लगाएगा रुपीज, और यहाँ पे आप लिखेंगे एंड हाफ। सो हमारे स्टूडेंट कहानी देख रहे हैं आप, ये रॉन्ग है, यानी कि मिस्टेक आपका कहाँ करेगा, यानी कि जो आपका सेंटेंस रहेगा ना उसी में मिस्टेक रहेगा। सर इतना रूल्स याद कैसे होगा, इतना रूल्स याद कैसे होगा हमारे स्टूडेंट। तो एजुकेशन में एक ही चीज होता है जो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, वह है आपकी प्रैक्टिस, हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लैक पेपर पर लिख लिख के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जीवन में कोई भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं ना,
तो कॉन्फिडेंस और आपका हार्ड वर्क इतना ज्यादा होना चाहिए कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में है ना, तो अगर इस तरह से मैं आंखें बंद कर रहा हूं ना, तो मुझे दीवार पे दिखना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वहां दीवार पे छपा हुआ है, और हर एक लाइन बाय लाइन में क्या कर सकता हूं अपने एग्जाम में, कि एग्जाम के समय में अपने माइंड में लाकर उसे क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। यानी कि मैंने आंखें बंद किया, यूं मैं अगर इधर देखूं ना, मुझे बोर्ड पे रखना चाहिए, यहां पे दिखना चाहिए कि हाँ न्यूमेरल एडजेक्टिव है, उसके बाद प्लूरल नाउन है, लेकिन न्यूमेरल एडजेक्टिव में प्लूरल नाउन आया तो उससे पहले क्या यूज हो रहा है। सो माय स्टूडेंट, ये कहानी अगर आपको आने लग गई ना, यानी कि आपने आंखें बंद किया और यहां पे लगी आपके छपने, तो असली लाइफ वही है और वही असली पढ़ाई है और वही हार्ड वर्क है। यानी आप सिर्फ मेहनत करके सिर्फ अपना काम चलाओ काम कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए उसे सफलता मिलने वाली ज्यादा नहीं है। आज के समय में मेहनत करनी पड़ेगी अपने अपने फील्ड में, जिसका जो सपना है, जो ड्रीम है लाइफ में, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एज ए डिसिप्लिन होके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो माय स्टूडेंट, आई चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है आई हैव 1 हॉर्स एंड अ क्वार्टर। तो माय स्टूडेंट, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? करेक्ट क्या होगा? क्योंकि आपने बताया है सर, यहां पे आई हैव आप देख रहे हैं, इसके साथ सब्जेक्ट साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा है बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे आप लिखिए 1, यहां पे आप लिखेंगे आवर ओनली, बिकॉज यहां पे आपका क्या होगा, आफ्टर 1 यू शुड यूज हियर इन दिस सेंटेंस सिंगुलर नाउन। सो माय स्टूडेंट, यहां पे एंड क्वार्टर। सो यहाँ पे कहानी, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि आपने लिखा क्या यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे लगा दिया सिंगुलर नाउन अकॉर्डिंग टू रूल। तो माय स्टूडेंट, मुझे यकीन है कि आपको पूरी ये कॉन्सेप्ट जो आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अभी भी ये क्लास एंड नहीं हुआ है माय स्टूडेंट, आपको अभी भी मेरे साथ बने रहना है और देखना है कि यहाँ पे अब इसका, अभी तो मैंने ये नोट में आप फर्स्ट देख रहे हैं ना, आइए इसका सेकेंड देखते हैं जो हमारा एक्सेप्शन होगा, कि अगर उस कैसे हमारे और सेंटेंस में इसको यूज करेगा, क्वार्टर कैसे यूज करेगा, हाफ को यूज करेगा, एंड का पोजीशन क्या रहेगा, तब हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे नाउन हमारा कैसे यूज होगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रूल्स क्या होगा। क्वार्टर के बेस पे यदि आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव देगा 1, उसके बाद आपका क्या करेगा, एंड दिया रहेगा, और देन आफ्टर आपका क्या दिया रहेगा, और क्वार्टर अगर किसी भी सेंटेंस में देखने को मिल जाए, यानी कि आप अपने रास्ते में चल रहे हैं और आपका क्या दुश्मन देखने को मिल जाए, चलिए अच्छा दोस्त ही देखने को क्यों ना मिल जाए, आप उससे जरूर क्या करेंगे, थोड़ा हाल चाल ले लेंगे, थोड़ा सा उसके प्रति सिंपैथी दिखाएंगे, क्योंकि जरूरी है लाइफ में। आप अगर मुलाकात नहीं करेंगे उससे और आंखें मिलाकर यूं ऐसे कर ऐसे इग्नोर कर दिए ना, तो वही पे आपका क्या हो जाएगा, जीवन थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और अगर आप इंग्लिश में आ गए तो वही सेंटेंस में आप क्या करेंगे, एरर फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, जो आप समझ रहे हैं वही बात है, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 एंड अ क्वार्टर, एंड माय स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन। सो माय स्टूडेंट, आइए चलते एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका 1 एंड अ क्वार्टर, माय स्टूडेंट यहाँ पे प्लूरल नाउन ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे ले लिया क्या, आपका माइल्स। यहाँ पे मैंने ले लिया आपका माइल, क्या है, सही है? नहीं, प्लूरल नाउन है, आप लगाइए मील्स। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया आपका, ये क्या है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल, 1 एंड अ क्वार्टर। चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, किलो। सही है क्या? नहीं सर, आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने के लिए कि ये सही है? आप लगाइए किलोज, क्योंकि यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको प्लूरल नाउन लिखना है ना। तो यानी कि आपको, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका 1 आएगा, एंड रहेगा, अ क्वार्टर आया, तो आप प्लूरल नाउन लगाएंगे। और अभी मैंने रूल्स में आपको इससे पहले क्या बताया कि 1 रहेगा, उसके बाद आप सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, एंड अ हाफ या क्वार्टर गिवन रहेगा आपका सेंटेंस में। हम लोग ने क्या किया, आपके एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने जो आपको रूल्स बताया, यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव रहेगा, यानी कि 1 को छोड़ के न्यूमेरल एडजेक्टिव में अगर आपका क्या रहेगा, गिवन रहेगा, तो आप उसके बाद प्लूरल नाउन लगाएंगे एंड हाफ लगाएंगे। और सेकेंड रूल में आप क्या करेंगे कि प्लूरल नाउन को क्या करेंगे, यहाँ से उठा के पटकेंगे सीधा यहाँ पे लास्ट में, और न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले क्या कर देंगे आप, एंड हाफ लगा देंगे। मजा आया ना? यूं बल्ले बल्ले करने का समय आ रहा है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए अब इजी होने वाली है, और वास्तव में इजी होगी, क्योंकि अब जो भी कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो आपका क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ, आपका एग्जाम्पल के साथ ऐसे ही बताया जाएगा, और आप हर एक रूल्स को नोट बना के पढ़ते रहिएगा। क्योंकि यदि आप इंग्लिश वाले, यानी कि जो भी मेरे भी स्टूडेंट हैं, यानी कि इंग्लिश वाला 365 की जितनी भी फैमिली अभी है, जो हमें क्या कर रही है, यहाँ पे फॉलो कर रही है और सीरियस लगा के क्या कर रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे वादा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आता रहेगा, आप सीखते रहेंगे जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। एंड माय स्टूडेंट, आप लोग की एक दायित्व बनती है, अगर वास्तव में लग रहा है ना इंग्लिश वाला 365D पे आपके लिए मेहनत की जा रही है, तब वो समय अब धीरे धीरे आ गया है, अब आपकी मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, कॉन्सेप्ट को पहुंचाइए जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहता है, ताकि उन्हें भी ऐसा पता चले कि ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग के बीच में आ चुका है, जहां पे इंग्लिश ग्रामर की हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट शायद मे भी हो सकता है यूट्यूब पे हो, या फिर कहीं भी आपके क्लास हो, या फिर ऑफलाइन क्लास कोई टीचर ले रहा हो, आपको नाउन की क्लास
1 मंथ तक कोई नहीं आपको दिया होगा माय स्टूडेंट, 1 मंथ तक आपको कोई नहीं क्या किया होगा, पढ़ाया होगा। और आप अभी देख रहे हैं कि आपके लगभग यहाँ पे यानी कि डेली बेसिस पे देखा जाए तो पार्ट आपके 25 के अप्रॉक्स क्या हो चुका है, यहाँ पे लगभग कंप्लीट कराया गया है। बट अभी भी नाउन का क्लास एंड नहीं हुआ है। मुझे अभी भी आपसे क्या चाहिए, 1 वीक अभी भी मुझे आपसे समय चाहिए नाउन की क्लास कंप्लीट करने में। उसके बाद चलेंगे प्रोनाउन पे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, वर्ब पे चलेंगे माय स्टूडेंट, एडजेक्टिव पे चलेंगे, एडवर्ब पे चलेंगे, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखते रहेंगे। सो माय स्टूडेंट मैं यहाँ आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपसे पॉसिबल है आप स्टूडेंट तक क्या करिए, इस कॉन्सेप्ट को पहुँचाइए ताकि वो भी अपने भविष्य में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। सो दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।